हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सीरीज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि सी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों है, सी लैंग्वेज का हिस्ट्री क्या है और सी लैंग्वेज क्यों एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इसका प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन कैसे होता है और सॉफ्टवेयर हम कैसे बनाते हैं सी को यूज करके। तो सबसे पहले हम समझते हैं आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव। आज हम ये 4 चीजें पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग सी लैंग्वेज बेसिक्स, फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी मतलब प्रोग्रामिंग का बेसिक वर्ड, अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन मतलब जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर एक्चुअली क्या होता है, एंड हाउ टू क्रिएट सॉफ्टवेयर यूजिंग सी लैंग्वेज मतलब डॉट हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको सेव करते हैं विद द एक्सटेंशन ऑफ डॉट सी, और जब उसको रन करते हैं तो एक फाइल ऑटोमेटिक जनरेट होता है डॉट ई से। तो वो वही सॉफ्टवेयर होता है। तो वो कैसे बनता है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे सी समझने में हमको काफी आसानी आएगी। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी का। तो सबसे पहला वर्ड है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन का सेट। जैसे हम कोई रेसिपी बनाते हैं घर पे, तो हम उसका एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें पहले क्या करना चाहिए। जैसे लाइक हम मैगी बना रहे हैं तो पहले प्याज चॉप करेंगे, पानी गरम करेंगे एंड आफ्टर देन उसमें गैस ऑन करेंगे, गैस पे चढ़ाएंगे। तो मतलब एक इंस्ट्रक्शन होता है कि हमको किस तरीके से मैगी बनाना है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है सोर्स कोड, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है? जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, लाइक हमने सम का प्रोग्राम बनाया, तो प्रोग्राम को लिखते हैं, उसको हम जब सेव करते हैं तो डॉट सी फाइल से सेव करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। और कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक कन्वर्टर है, जो कन्वर्ट करता है किसको? सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में। तो सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड को हम इंग्लिश में लिखते हैं। कंप्यूटर हमारा इंग्लिश नहीं समझता है। वो 0-1 के फॉर्मेट में यूनिक कोड को समझता है। तो सोर्स कोड का काम क्या है कि वो हमारा जो इंग्लिश में जो भी हम कोड लिखते हैं, उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में और डॉट .exe फाइल बनाता है जिसको कि हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि बेसिक कंप्यूटर कंपोनेंट क्या है। तो सबसे पहले सीपीयू आता है। सीपीयू को आप कंप्यूटर का ब्रेन समझ सकते हैं, जो कि सारा डिसीजन लेता है। हमारा ब्रेन ही सारा डिसीजन लेता है, तो वैसे ही सीपीयू हमारा कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो सीपीयू के अंदर मेनली क्या चीजें होती है? तो एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक एएलयू होता है। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और सीयू का कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है रैम। तो रैम क्या होता है? एक टेम्पररी मेमोरी है, या फिर इसको हम इस तरीके से भी समझते हैं कि एक वर्किंग टेबल है। ठीक है? जब हम कोई काम करते हैं, जब हम कोई काम को चालू करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर रन करते हैं, तो वो कुछ देर के लिए जब तक रन होता है तो रैम में जाके जगह लेता है। मतलब कि रैम के टेबल पे आता है और जब तक उस पे काम चलता है वो रैम के टेबल पे ही रहता है। फिर आफ्टर देन वो कंप्लीट हो जाने के बाद वो मतलब रैम को छोड़ के, टेम्पोररी मेमोरी को छोड़ के वो फिर से वापस हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाता है। और हार्ड डिस्क क्या होता है? स्टोर रूम है। ठीक है? जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती है। लाइक हम एक मूवी स्टोर करके रख लिए, एक सॉफ्टवेयर स्टोर करके रख लिए, गाना स्टोर करके रख लिए, कुछ डॉक्यूमेंट रख लिए। बट वो रैम में जगह नहीं लेता है। अगर रैम में जगह लेगा तो हमारे हमारे मोबाइल में, कंप्यूटर में काफ़ी कम रैम होता है, बट हमारे पास डेटा बहुत सारा स्टोर होता है। तो वैसे हार्ड डिस्क क्या होता है? सारा डेटा को स्टोर रखता है, लेकिन जब हम उसको रन करते हैं तो एट द टाइम उस टाइम पे रैम में वो जाके स्पेस लेता है। अब हार्ड डिस्क और रैम को और भी अच्छे से समझते हैं कि मान लो आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, ठीक है? तो वो हार्ड डिस्क में जाके जगह लेगा। उसके बाद उसको हम डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते ही वो रैम में जाके स्पेस लेगा, ठीक है? एक कॉपी रैम में लोड हो जाती है उसकी। तो रैम का क्या काम है? बिना रैम के पास गए हुए कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं हो, ठीक है? फिर सीपीयू क्या करता है? सीपीयू रैम से इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, एक-एक करके एग्जीक्यूट करता है और जब प्रोग्राम क्लोज़ हो जाता है तो रैम फ्री हो जाता है, वापस से वो हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाता है। इसीलिए रैम को हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। हाँ, तो प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन क्या है? जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाएँ, ठीक है? तो वो स्टोर कहाँ होता है? हार्ड डिस्क में। जैसे कोई प्रोग्राम बनाए, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, तो वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। फिर जब हम उसको रन करते हैं, तो रन करते हैं तो वो रैम में जाता है, रैम में एक कॉपी उसका जाता है एंड उसमें जब हम कोई कमांड देते हैं, तो सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट आता है और प्रोग्राम एंड हो जाता है। अब एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सपोज़ हमने एक कैलकुलेटर इंस्टॉल किया, तो वो कहाँ जाएगा? हार्ड डिस्क में जाएगा। हार्ड डिस्क में जाके अपना वो डेटा सेव करेगा। जब उसको रन करेंगे तो कहाँ ओपन होगा? रैम में ओपन होगा। रैम में ओपन होगा, हम कमांड देंगे 2+3, 5+4 समथिंग लाइक दैट एंड जैसे ही हम ओके दबाएँगे तो उसको सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा और सम करके उसका आउटपुट स्क्रीन पे शो करेगा। उसके बाद जब प्रोग्राम एंड होगा तो रैम फ्री हो जाता है। तो अब हम समझते हैं सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। तो हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम को, जैसे कि हमने सम का प्रोग्राम बनाया था, सम डॉट सी, हेलो वर्ल्ड का बनाया था, हेलो वर्ल्ड डॉट सी मतलब डॉट सी एक्सटेंशन से हम उस प्रोग्राम को सेव करते हैं और उस प्रोग्राम में हम हैश इंक्लूड लगाते हैं जो कि प्री प्रोसेसर होता है और फिर हम
उस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलर कोड को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है? कोड को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है और लिंकर लाइब्रेरी से लिंक करके .exe फाइल बनाता है। .exe फाइल ही हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है? तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक आपने साउथ मूवी देखे होंगे। साउथ मूवी ओरिजिनल रिलीज साउथ में होता है, बट उसको कोई डब आर्टिस्ट डब करता है और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज करता है, मल्टीपल लैंग्वेज में आता है। तो जो डब लैंग्वेज का काम है ना, उसी को कंपाइलर करते हैं। हम लोग कोड इंग्लिश में लिखते हैं और उस कोड को कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है कंपाइलर, और तब कंप्यूटर उसको समझ पाता है और एग्जीक्यूट कर पाता है। और जो फाइल .c फाइल से सेव होता है, वो सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये क्या होता है? सोर्स कोड होता है। और फिर जिसको हम .exe फाइल से जो .exe फाइल जनरेट होता है, उसको ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और मेन पॉइंट क्या है कि यूजर नीड ओनली .exe फाइल। अगर कोई यूजर को हम कैलकुलेटर दे रहे हैं, तो उसको सिर्फ .exe फाइल चाहिए। उसको कंपाइलर से कोई मतलब नहीं है। और हम अगर हम प्रोग्रामर हैं, तो हमको कंपाइलर चाहिए, ठीक है? मोस्ट इंटरव्यू आस्क क्वेश्चन है कि अगर हम यूज़र हैं तो हमको कौन-सा फ़ाइल मेरे पास कौन-सा फ़ाइल होना चाहिए, हमको कौन-सा वर्ज़न इंस्टॉल करना चाहिए, तो उनको कंपाइलर वाला वर्ज़न नहीं चाहिए, लेकिन हमको कंपाइलर वाला वर्ज़न चाहिए। तो .exe फ़ाइल रन करने के लिए कंपाइलर का कोई ज़रूरत नहीं होता है, बट सोर्स कोड को रन करने के लिए कंपाइलर फ़ाइल का ज़रूरत होता है। तो फ्रेंड, आज हमने समझा प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, सी लैंग्वेज से सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।